गुड मॉर्निंग। कल हमने पवनों के प्रकार में देखा पर्वतीय एवं घाटी समीप एवं स्तरीय समीप। ठीक है, आज हम देखेंगे। ठीक है, समझे। जैसे कि हमें आज देखना व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं और ध्रुवीय हवाएं। इसको ये कैसे होती है, क्या होता है, ठीक है, इसे समझेंगे। ठीक है, आगे देखें। जैसे कि हमें हवाओं एवं पवनों की गतिविधियों को देखना है, तो ये टेबल अच्छे से याद करें। ठीक है, जैसे कि कोई हवा का तापमान है, जैसे जहाँ पे हवा चल रहा है धरती या जल का तापमान हाई है तो हवा गर्म होगा। जैसे तापमान अधिक है तो हवा गर्म होगा। वो जो गर्म हवा होता है वो हल्का होता है, और जब वो हल्का होता है तो वो ऊपर जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो उसका दाब कितना होगा, निम्न होगा। निम्न दाब होगा तभी ना ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाने लगता है। ठीक है, ये हवा ऊपर जाती है। और वही लो प्रेशर क्या है, अरे सॉरी, हाँ, हाई प्रेशर क्या है, इसकी तापमान, जिस स्थान का तापमान कम है वहां पे ठंडी हवाएं होंगी। ठंडी हवाओं का भार होता है जिसके कारण उसकी उच्च दाब होता है। ठीक है, जिसका भार अधिक होगा तो उसका दाब अधिक होगा, तो वो हवाएं नीचे आती है। इस टेबल को आप अगर अच्छे से याद कर लिए तो आपको चक्रवात, प्रति चक्रवात, हवाओं की गतिविधियां, पूर्वी पछुआ, जितने भी पौने के प्रकार है सब आपको इजीली फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, हमने इतना कल देखा। पूर्वा पछुआ, सॉरी, ध्रुवी और पछुआ हवाएं और ये व्यापारिक हवाएं, ये क्या है, जैसे इसे हम समझे तो ये पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी। ठीक है, इसका जो ये 0 डिग्री से लेके उत्तरी साइड में, उत्तरी साइड में 10 डिग्री अक्षांश, 10 डिग्री अक्षांश हुआ, दक्षिण साइड में 5 डिग्री अक्षांश तक होता है, जो बोला जाता है भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र। ठीक है, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भूमध्य रेखा के पास, विषुवतीय रेखा के पास ये क्षेत्र पाया जाता है जहाँ पे तापमान अधिक होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ पे हमेशा सीधे किरणें पड़ती है। ठीक है, तो जब सूर्य यहाँ पे हमेशा सीधे किरणें पड़ती है तो यहाँ पे तापमान बहुत अधिक होता है। जहाँ पे हमने बताया तापमान अधिक होने के कारण यहाँ की हवाएं क्या होंगी, गर्म होंगी। क्या होंगी? हवाएं गर्म। अब जब गर्म होगा हवा तो ये ऊपर उठेगा। ठीक है, यह ऊपर उठेगा। ठीक है, तो ये कौन सा वो करेगी, लो प्रेशर। क्या करेंगी? लो प्रेशर मतलब निम्न दाब, लो प्रेशर मतलब निम्न दाब। ठीक है, तो ये जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो इसकी अगल बगल की जो हवाएं होती हैं, जो इसकी अगल बगल की हवाएं होती हैं वो इसमें भरने लगता है। जैसे ये जब हवाएं यहाँ की ऐसे ऐसे ऊपर उठने लगेंगी, ठीक है, तो इसे भरने के लिए ये सब हवाएं यहाँ पे चली जाती है। ठीक है, ये ऊपर उठा हुआ और इसको भरने के लिए आई तो ये ऊपर उठ के ये फैलेगा। क्या होगा? फैलेंगे और ये नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि वायुमंडल की ऊपरी परत वो होती है ठंड। अब यहाँ पे फिर जब ये गर्म हवाएं यहाँ पे पहुंचेंगी तो ये ठंड होकर फिर नीचे आती है। ठीक है, जब कोई हवा गर्म होकर ऊपर जाता है वायुमंडल में ठंडा होके, और फिर पुनः जब ठंडा होगा तो उसका भार होगा, भार होगा तो वो नीचे आएगा। ठीक है, तो इसलिए समझे कि ये हवाएं ऊपर उठ के फिर यह पुनः जाती है जहाँ पे यह 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री अक्षांश तक, इधर भी 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री अक्षांश तक ये है, जिसे बोला जाता है उपोष्ण उच्च वायु दाब के क्षेत्र। ठीक है, उपोष्ण क्षेत्र, उपोष्ण क्षेत्र। ठीक है, तो इसे उपोष्ण क्षेत्र बोला जाता है। इसमें होते हैं हाई दाब यानी उच्च दाब, हाई प्रेशर। ठीक है, इसमें हाई प्रेशर क्या है, जैसे कि ठंडी हवाएं होती है। क्या होती है? ठंडी हवाएं। अब ये जो ठंडी हवाएं होती है ये ऊपर उठती है, अरे सॉरी नीचे आती है। क्या करती है? नीचे। तो यहाँ की हवाएं हैं, हमने आपको बताया ये जो गर्म हवाएं जा रही हैं तो ये जब यहाँ पे आती है तो जब यहाँ की ठंडी हवाएं हो जाती है, जब यहाँ पे जाते जाते तो यह नीचे गिरने लगती है क्योंकि इसका भार आ जाता है, यह इस पे धरती पे आगे नीचे गिरने लगता है। ठीक है, इतना क्लियर? तो हम बताएं जैसे कि यहाँ पे
ध्रुवीय क्षेत्र पे यहाँ पे -डिग्री तापमान होता है कि नहीं। और इसी के बीच एक और बेल्ट है जो 66 डिग्री है। कौन सा? 66 डिग्री। ये 66 डिग्री वाला है। तो यहाँ पे देखें, ये है अधो ध्रुवीय क्षेत्र। जैसे बोला जाता है यही पे प्रति चक्रवात देखे जाते हैं, ऐसे प्रति चक्रवात जो वर्षा नहीं करते हैं और शीतकालीन ऋतु लाते हैं। जो शीतकालीन या सर्दी के दिन होते हैं वो इसी चक्रवात द्वारा आता है। क्यों आता है? जैसे यहाँ पे हमने देखा जो गैसें नीचे जा रही है, ठीक है, तो ये गैसें इधर भी फैलती है, इधर भी फैलती है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं इधर भी फैल रही है और इधर भी फैल रही है, ठीक है। तो इधर भी फैलती है, इधर की हवाएं। तो ये होता है कि यहाँ पे जो हाई प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पे जो हाई प्रेशर है, यहाँ की हवाएं भी नीचे आती है, ठीक है। तो यहाँ की भी हवाएं नीचे आती है, तो ये ऐसे आता है यहाँ पे, और ये हवाओं का मान के चलो सेल्सियस डिग्री या माइनस में होता है। क्या होता है? माइनस में। और ये जो होता है इसका तापमान मान के चलो तो 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही होता है। तो जब ये गर्म हवाएं और ये ठंडी हवाएं आपस में जब मिलती हैं तो उस स्थान को, यहाँ जब मिलती हैं तो उस स्थान को बोला जाता है वाताग्नि। क्या बोला जाता है? वाताग्नि, ठीक है। जहाँ पे दो वायु राशियां या दो अलग अलग तापमान के वायु मिलते हैं वहां पे बोला जाता है वाताग्नि, ठीक है। तो ये है लो प्रेशर। क्या है? यह लो प्रेशर। तो ये देखिए, ये लो प्रेशर है, ये लो प्रेशर, ये लो प्रेशर। ये उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में क्या होते हैं? यहाँ पे हवाएं उठती है और यहाँ पे गिरती है, ठीक है। और यहाँ की हवाएं उठती है, यहाँ पे गिरती है और यहाँ पे, ठीक है। क्यों उठती है? क्योंकि ये गर्म क्षेत्र है, ये हाई प्रेशर है, यहाँ पे गिरती है। ये लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर की हवाएं उठी, ठीक है। ये हवाएं उठी, ये दोनों तरफ जाने लगी, ठीक है, और यहाँ पे भी जाने लगी। तो ये ध्रुवीय क्षेत्र पे ये वाली हवाएं उठ के यहाँ पे जाती है, ठीक है, और यह पुनः वापस आती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझे, जैसे कि ये हवाएं उठी और यहाँ पे गई और ये हवाएं भी इधर आ रही है, तो ये दोनों साइड काम करता है। जैसे कि आप हमने देख रहा था, हमने देखा कि ये लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। मतलब लो प्रेशर मतलब होता क्या है? निम्न दाब, निम्न दाब, जहाँ की हवाएं ऊपर जाएंगी, कहाँ पे? हवाएं। और हाई प्रेशर की हवाएं जो उच्च दाब है, ठीक है, वो हवाएं नीचे आएंगी। इतना क्लियर कीजिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ये गर्म हवाएं ऊपर जा रही है, कहाँ जा रही है? ऊपर, ठीक है। तो ये हवाएं ऊपर जाएंगी, जब वायुमंडल में यहाँ पे तापमान कम होता है तो ये हवाएं धीरे धीरे ठंडे होकर क्या होगा? ठंडे होकर ये हवाएं नीचे चली जाती है। क्या करती है? नीचे चली जाती है। तो यहाँ पे है हाई प्रेशर, जैसे कि हमने दिखाया यहाँ पे 23 डिग्री सेल्सियस पे हाई प्रेशर है, तो यहाँ पे देखा हाई प्रेशर है। तो ये हवाएं नीचे आ रही है, क्या कर रही है? नीचे आ रही है। ये आसमान से हवाएं ठंडी होकर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख ले हम, तो इतना वाला जो बेल्ट है जहाँ पे हम हवा को दिखा रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र है, ये हवाएं आसमान में ठंडा होकर आ रही है, ठीक। तो ये गर्म हवाएं ऊपर जा रही है और ये नीचे भी गिर रही है, ठीक है। तो जब नीचे गिरेंगी किसी धरती पे तो ये दोनों ओर फैलेगी, ठीक है। तो आप क्लियर कीजिए, जैसे कि ये हवाएं इधर भी फैलेगी और इधर भी फैलेगी, ठीक है। तो यही हवा फिर यहाँ से गर्म होकर फिर ऊपर जाती है। तो यही वाली हवाएं, ठंडी हवाएं जाती है और ये गर्म होकर पुनः आती है, फिर ये भी हवाएं जाती है, ठीक है। ये जाती है, फिर यहाँ पे मिलता है इसे लो प्रेशर। क्या मिलता है? लो। फिर यहाँ पे हाई प्रेशर, फिर यहाँ पे लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर यहाँ पे देखना है, ठीक है। क्लियर कीजिए। तो देखिए, जैसे कि हमारी वो हाँ ध्रुवीय क्षेत्र में हाई प्रेशर है। क्या है? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर की हवाएं नीचे आती है, कहाँ आती है? नीचे। तो ये हवाएं यहाँ पे जो लो प्रेशर है, ठीक है, इसे समझाने पहले,
ये जो हवाएं हैं गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, क्या करती है, ऊपर उठती है। फिर यह पूरा ठंडा होके ये हवा ऊपर उठ के, ठीक है, जब ये हवा ऊपर उठती है तो यह नीचे गिरने लगती है ठंडा होकर आसमान से, मतलब यहाँ तक पहुंचेगी फिर यहाँ से आएंगे, ठीक है। ये इतना क्या आप समझ पा रहे हैं? तो ये हवा जाती है और ठंडा होकर नीचे आती है, ठीक है। तो ये जब नीचे आती है तो फिर ये इधर की हवाएं रुक करती है, ये हवा फिर पूरा इधर आती है और ये हवा जाती है। तो क्या ये हवाएं एक ही तरफ जाएंगी, दोनों तरफ जाएंगी? तो ये माना जाता है जो ये हवाएं आती हैं ये भी ठंडी हवाएं है, ठीक है, ये हवाएं ठंडी है। तो इसी के बीच जो इतना वाला क्षेत्र है इसे बोला जाता है शीतोष्णकटिबंधीय प्रतिचक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय प्रतिचक्रवात। ये दुनिया में कहीं नहीं आते। और इसे ही देखो, इसका हवा का डायरेक्शन इधर था, इस हवा का डायरेक्शन इधर था, लेकिन इस हवा का डायरेक्शन इधर है, इसका भी उल्टा। तो इसे बोला जाता है पछुआ हवा, पछुआ, ठीक। और ये हवाएं जो लो प्रेशर से ऐसे चलती है, ठीक है, लो प्रेशर की ओर ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे ये पूरे यूनिट पर द्वारा घूम जाते हैं हवा, इसे बोला जाता है व्यापारी व्यापारी। और इसे बोला जाता है पछुआ, और इसे बोला जाता है ध्रुवीय हवा, ध्रुवीय हवा। ये ध्रुवीय हवा है क्योंकि यह ठंडा एकदम कूल है। तो ये ध्रुवीय हवा, ये पछुआ हवा, और यह व्यापारिक हवा, यह व्यापारिक हवा, पछुआ हवा, ध्रुवीय हवा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये शीतोष्णकटिबंधीय प्रतिचक्रवात का निर्माण कर रही है। और यहाँ पे जैसे आप समझे जो व्यापारिक हवा होती है, व्यापारिक हवा होती है, वह क्या करती है, जैसे कि कोई एक महाद्वीप है, ठीक है, वहां पे हम देखते हैं सामान्य भाषा में कि कोई बादल का निर्माण करी और ये वर्षा इस बगल से इस बगल करेगी। क्यों? क्योंकि व्यापारिक हवा, अभी हमने जस्ट बताया कि यह कोई द्वारा ऐसे घूम जा रही है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है। तो यहाँ पे देखें यह हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, जस्ट पश्चिम की ओर चल रही है, ठीक है। तो ये होता है जैसे पूर्व से बादल कोई आ रहा है निर्माण होकर, तो यहाँ पे ज्यादा वर्षा करेगी, मान लीजिए 75%, क्या हो रहा है 75%, और यहाँ पे 50%, यहाँ पे 25% होगा कि नहीं, क्योंकि बादल का पानी धीरे धीरे खत्म होगा। और यहाँ पे जो बादल निर्माण करेगा वो इस बगल वर्षा करेगा, तो यही पैटर्न है। तो किसी भी महाद्वीप के जो पूर्वी साइड होता है वहां पे वन दिखते हैं, जो बीच वाला है वो घास दिखता है, और जो इधर वाला पश्चिमी पार्ट उसमें आपको मरुस्थल दिखेंगे, ठीक है, मरुस्थल, ठीक है। तो आपको पश्चिमी में इसीलिए, और यहाँ पे ये अमेरिकी में घास के मैदान, ठीक है। तो ये ज्यादातर महाद्वीपों में वो लागू नहीं होता, ये माना जाता है कि व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र में देखा जाता है, ठीक है। और भी क्षेत्रों में देखा जाता है, बट वहाँ पे माउंटेन का रहना बहुत जरूरी है। माउंटेन के रहने से हवाओं का दिशा घूम जाता है, इसके कारण यहाँ पे यहाँ पे ये नियम लागू हो रहा है वहाँ पे नहीं होता, ठीक है। आगे देखें, यही कारण है कि भारत में पश्चिम दिशा और पूर्व दिशा जैसे कि यहाँ पे 1 महीना पहले ही फसल कट जाता है गेहूं, और इधर लेट करता है क्योंकि यहाँ पे वर्षा कम होता है और यहाँ पे ज्यादा। तो यहाँ की जो फसलें होती है जल्दी पक जाती है यहाँ पे लेट, और यहाँ पे वैसे ही तो ऐसा ही पैटर्न देखा जाता है। बारिश का भी पैटर्न यहाँ पे कम दिखेगा, और फसलें का अधिक पकने का टाइम इधर ज्यादा दिखता है, ठीक है। तो यही कारण है। फिर देखें एल लानिना, ये विश्व स्तर, जैसे कि अब था यहाँ पे देखेंगे, सहारा का, कलहारी का, ठीक है, इधर भी देखेंगे, और ऑस्ट्रेलिया के इधर देखेंगे पूरा पार्ट। तो ये सब है, ठीक है। आगे अमरस्थल 2 प्रकार के होते हैं, ये ध्रुवीय क्षेत्र वाला भी है, ठीक है, वो ध्रुवीय है। अब देखेंगे लाल नीला।